नमस्ते स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार। सभी स्टूडेंट ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं, क्लास 9 का मैथमेटिक्स का। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 देखा था। अब हमने इससे पहले क्या किया था, a प्लस बी का होल क्यूब का हमने सॉल्व किया था। तो जो हमारा आंसर आ रहा था, अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जो हमारा आंसर पिछले क्वेश्चन में आ रहा था क्वेश्चन नंबर 7 में, अब वो आंसर हमें यहाँ पे दे दिया है। अब हमें उसका फॉर्मूला जो होता है, जिस आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला होता है, अब वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब देखो भाई, इसको देख के कुछ लग रहा है, यहाँ से पता चल जाता है कि ये, यहाँ से हमें पता चलता है कि ये किसका फॉर्मूला हो सकता है। और सभी प्लस है तो हमारा a प्लस बी का क्यूब होगा। अब इसकी आइडेंटिटी आप सबको पता है, a प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है हमारा। अब आपको इसके अंदर दो चीज की जरूरत होती है। जैसे मैंने आपको बहुत पहले कर दिया था कि अगर आपको क्लास 9 में अगर आपको पास होना है मैथमेटिक्स में, बहुत सारे बच्चों का सप्लीमेंट्री आ जाता है और बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स में फेल हो जाते हैं, क्योंकि क्लास 1 से लेके 8 क्लास तक खुद ही गवर्नमेंट, हमारे गूगल में जाके आप चेक कर सकते हो, गवर्नमेंट खुद ही बोलता है क्लास 1 से लेके 8 तक कोई भी स्कूल किसी को फेल नहीं कर सकता। अगर पेरेंट्स, अगर नंबर कम है, अगर पेरेंट्स चाहता है कि भाई मेरे बच्चे का नंबर कम है, वो सेमी क्लास में बैठे तो बैठेगा, वरना स्कूल उसे पासिंग मार्क्स करके प्रमोट्स कर देते हैं और नेक्स्ट टाइम उसे बोलते हैं इसका अच्छी तरह प्रिपरेशन कराइए, ट्यूशन लगाइए और अच्छे नंबर लेके आए। तो क्लास 8 तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाता है। ये डर निकाल दीजिए और बिंदास होकर पढ़ो और इंजॉयमेंट करो। पढ़ाई को एक इंजॉयमेंट की तरह पढ़ो, आप बहुत अच्छा सफल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चे 8 तक मजे मारते हैं ना, और 8th क्लास तक जो ट्यूशन नहीं करते हैं और उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है, तो क्लास 9 में जाके उनका रिजल्ट बहुत खराब आता है। मेरे पास पिछले साल 9th क्लास के जो बच्चे थे, उनको मल्टीप्लिकेशन नहीं आता था, डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन नहीं आते थे, 6 का टेबल नहीं आता था, 7 का टेबल नहीं आता था, 9 का टेबल नहीं आता था। उनको पाई की वैल्यू नहीं पता है, पाई की क्या वैल्यू होती है उनको ये भी नहीं पता है। 3.14 जो हम क्लास 7 से पढ़ते आते हैं, और उनको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं पता है। हमने ट्राइंगल का चैप्टर बहुत सारा पढ़ा है, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, ये किसी का उनको कुछ नॉलेज ही नहीं होता है। पता नहीं क्या किए उन्होंने, 5th क्लास में क्या किए, 6th क्लास में क्या किए, 7th क्लास में क्या किए, कोई आइडिया नहीं है। और 9th में आते तो कुछ बोलते हैं हमें तो 9 का टेबल नहीं आ रहा है। फिर पेरेंट्स को हम बोलते हैं कि आपका बच्चा इतना कमजोर है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसके पीछे। बट तो पेरेंट्स का जवाब आता है कि कोरोना था। अरे कोरोना तो 2021 में था, तब आपका बच्चा चलो 2nd या 3rd में था, अब 5th में आया, 6th में आया, 7th में आया, फिर भी आपके बच्चे को 10 तक टेबल नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। और पेरेंट्स क्या करते हैं, और आपका बच्चा बहुत कमजोर है, ठीक है, फिर भी पेरेंट्स का एक नजरिया है कि यहाँ पे 50 बच्चे जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ट्यूशन जाते हैं, तो चलो यहाँ पे भेज देते हैं। नहीं, जहाँ पे एक क्लास के अंदर एक ही टाइम पे केवल 10 से 15 बच्चे बैठते हो, 10 to 15 बच्चे, उसी जगह पे आप अपने बच्चे को भेजिए ट्यूशन, तो आपका बच्चा एजुकेशन में बहुत अच्छा ऊंचाइयों तक जाएगा और अच्छे नंबर का स्कोर करेगा और उसका ज्ञान बढ़ेगा। क्योंकि जहाँ पे 40-50 बच्चे एक ही बैच में बैठते, ट्यूशन में भी जैसे स्कूल में बैठते वैसे ट्यूशन में बैठते, तो वो टीचर आपके बच्चे के ऊपर कभी ध्यान देगा, कभी नहीं देगा। आपका बच्चा जैसे है वैसे ही रहेगा। और एक बहुत ही गुड न्यूज़ है और बहुत ही एक अच्छा न्यूज़ आपको मैं दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा पेरेंट्स। कल मेरे को एक
भाई मिले थे जो पढ़ रहे थे, अपने स्कूल के टीचर के पास ही वो पढ़ रहे थे। क्लास 9 तक उसका बहुत अच्छा नंबर था। आप यकीन मानिए, मुझे उस इंसान के लिए बहुत दुखी है, वो क्लास 10th में फेल हो गया। आपको जान के हैरानी होगा, मेरे को जान के हैरानी हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ, बार बार मैं कहता हूँ कि प्रीमाइसेस के यानी स्कूल के टीचर्स के पास अपने बच्चों को भेजना बंद कर दीजिए और बच्चों को पहले प्रैक्टिकली पढ़ाइए, पहले नेचुरल तरीके से पढ़ाइए, पहले उसको आमने सामने करके पढ़ाइए। ना कि बच्चे को मज़ा आ जाता है देख के कि बहुत सारा स्मार्ट बोर्ड लगा दिया है, ठीक है, ये सब मार्केटिंग होता है। अच्छी बात है, हर किसी को करना चाहिए, हर किसी का वो उनका पर्सनल है, मैं इसमें कोई दखलबाजी नहीं करूँगा। लेकिन बच्चों को पहले प्रैक्टिकल आना चाहिए। बच्चा क्या सीख रहा है, वो स्मार्ट बोर्ड लगा दिया, उसमें डायरेक्ट बता रहे हैं। अरे बच्चे को पहले हमें नेचुरल तरीके से पढ़ाइए, जैसे पहले शिक्षा देते थे उस तरीके से शिक्षा दीजिए। और जो प्रीमाइसेस के टीचर है यानी स्कूल के टीचर है, वहाँ पे आप ट्यूशन मत भेजिए। आपका बच्चा 9th क्लास तक अच्छा स्कोर करेगा और बहुत चांसेस यही होते हैं, जो स्कूल के टीचर के पास ट्यूशन जाता है उसका स्कोर इसलिए अच्छा करता है, उसके नंबर इसलिए अच्छे आते हैं क्योंकि वही टीचर उसका पेपर बनाता है। और वही टीचर क्या करता है कि पेपर स्टार्ट होने से पहले 15-20 दिन पहले से वो क्या करता है कि उसी क्वेश्चन को वो उसको बार बार प्रैक्टिस करवाता है और वो आगे बढ़ता है। तो प्लीज़ सभी पेरेंट्स ध्यान रखिए, आपका बच्चा 9th क्लास तक तो अच्छा स्कोर करेगा, लेकिन 10th में आके शायद वो कम परसेंटेज भी आ सकता है और बहुत दुखी की बात है शायद वो फेल भी हो जाए। बहुत सारे लोग पेरेंट्स देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, चलो यहाँ पे भेज देते हैं। मत करिए। एक ही टाइम पे एक ही बच्चा, अगर 10 से 15 बच्चे अगर एक क्लास में होते हो, आप वहीं पे ट्यूशन भेजिए। और फीस का टेंशन मत लीजिए। मेरा ट्यूशन क्लासेस पेथापुर में है, सत्यम कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। आप आइए, मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप मेरे को कॉल करके आइए। और सबसे लोवेस्ट फीस है मेरी, जैसे आप स्कूल में भरते हो उसी तरीके से मुझे भी आप पे करोगे और उससे ज़्यादा मैं लूँगा भी नहीं। मेरा आपको बता देता हूँ, क्लास 10th में मेरा सिर्फ फीस 24,000 ही है। मीन्स अगर आप पर मंथ देते हो तो 2,000 रुपीज़। चलिए देखते हैं, ये फॉर्मूला के अंदर ये वैल्यू पुट करना है। अब आपको क्यूब आना चाहिए। अब ये किसका क्यूब हो सकता है? 2 का, 2a का क्यूब। अब b का तो b क्यूब होगा, ठीक है। अब ये दोनों को हमें पुट करना है, ठीक है। अब ये जो है वो हमारा, ये दोनों को हमें यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। चलिए पुट करते हैं। फिर इसको ही देख के प्लस 3a² और b, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत आपको नहीं है। 3 2a और b का स्क्वायर। अब आप चेक करेंगे कि इसको चेक कर सकते हैं। 2 का क्यूब 8 होता है, b का क्यूब b होता है। फिर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12ab स्क्वायर, a स्क्वायर b। अब यहाँ पे 6ab स्क्वायर है, 3 2 जा 6ab स्क्वायर आ गया। मीन्स हमारा ये दोनों कंप्लीट है। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा? 2a प्लस b का होल क्यूब। अब इसे हम फैक्टर में लिख सकते हैं। 3 फैक्टर है हमारा, 2a प्लस b, 2a प्लस b, 2a प्लस b। यही आपका आंसर है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, और सभी स्टूडेंट और सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। सभी मेरे वीडियोस को देखिए और लाइक्स कीजिए। और उम्मीद है मुझे कि जिस तरीके से आप मेरे वीडियो को प्रोत्साहन कर रहे हो और मेरे वीडियो को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, उसी तरीके से आप सभी पेथापुर के स्टूडेंट्स से मेरा उम्मीद है
कि वो मेरे यहाँ पे ट्यूशन आएंगे और जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी आप एडमिशन लीजिए, क्योंकि एक क्लास में मैं 15 बच्चे रखता हूँ और 1.5 घंटे मीन्स 1 आवर 30 मिनट्स का मेरा ट्यूशन होता है। तो जितना टाइम होगा उतने के अंदर ही हम सेटल कर पाएंगे, वरना वो बच्चे रह जाएंगे। बहुत जल्दी, जो जल्दी आएगा उसको जल्दी एडमिशन मिलेगा, जो बहुत जल्दी आएगा उसको पहले एडमिशन मिल जाएगा। और 15 स्टूडेंट्स ही अलाउ है मेरे ट्यूशन क्लासेस में। AS CBSE क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आइए और मेरे यहाँ पे पढ़िए। धन्यवाद।